हाय गाइस, वेलकम बैक माय स्टडी चैनल स्टडी पॉइंट 100.2। आपकी बेहतर तैयारी के लिए प्रतिबद्ध है। प्रतिदिन नई नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए शाम, ऑप्शन नंबर बी रात, ऑप्शन नंबर सी कलेवा, ऑप्शन नंबर डी आँखें। ऑप्शन नंबर ए शाम, रात, आँखें, तीनों शब्द स्त्रीलिंग हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी कलेवा स्त्रीलिंग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जिसने भी उत्तर में ऑप्शन नंबर सी दिया है उसका उत्तर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 2, कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता? ऑप्शन नंबर ए घी, ऑप्शन नंबर बी गीत, ऑप्शन नंबर सी घर, ऑप्शन नंबर डी सखी। घी, ऑप्शन नंबर ए घी सदैव एक वचन में रहता है, कारक चिन्हों के बावजूद भी इसकी बहुवचन नहीं बनती, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, घी। गीत का बहुवचन गीतों, घर का बहुवचन घरों, तथा सखी का बहुवचन सखियों। सखियों होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3, सुदामा के तंदुल का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए गरीबी में जीना, ऑप्शन नंबर बी गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना, ऑप्शन नंबर सी सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, ऑप्शन नंबर डी बढ़ चढ़ कर बातें करना। सुदामा के तंदुल का अर्थ है सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, इसलिए जिन मित्रों ने ऑप्शन नंबर सी उत्तर दिया है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है? ऑप्शन नंबर ए अनुकरण विधि, ऑप्शन नंबर बी आगमन निगमन विधि, ऑप्शन नंबर सी भाषा प्रयोग विधि, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। जिन भाइयों ने ऑप्शन नंबर डी उत्तर दिया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। हिंदी भाषा शिक्षण की विधियां हैं अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोग विधि। प्रश्न नंबर 5, पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है? ऑप्शन नंबर ए बचिया के ताऊ, ऑप्शन नंबर बी बगुला भगत, ऑप्शन नंबर सी पैंतरेबाज, ऑप्शन नंबर डी माई का लाल। बचिया के ताऊ मीन्स मूर्ख, बगुला भगत पाखंडी व्यक्ति, पाखंडी व्यक्ति, पैंतरेबाज मौका पस्त, ऑप्शन नंबर डी माई का लाल होनहार पुत्र। जिन भाइयों ने ऑप्शन नंबर बी उत्तर दिया है बिल्कुल सही है, बगुला भगत। पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है बगुला भगत। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 6, रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 7। जिन भाइयों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल सही उत्तर है, 2। रचना शिक्षण के मुख्य 2 रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक,
मौखिक। नंबर 2 लिखित। प्रश्न नंबर 7, मौन वाचन कब शुरू होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए तीसरी कक्षा में, ऑप्शन नंबर बी चौथी कक्षा में, ऑप्शन नंबर सी छठी कक्षा में, ऑप्शन नंबर डी दूसरी कक्षा में। जिन भाइयों ने ऑप्शन नंबर सी उत्तर दिया बिल्कुल सही है, छठी कक्षा में। मौन वाचन छठी कक्षा से शुरू होना चाहिए। लिखित सामग्री को चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। प्रश्न नंबर 8, पतझड़ में समास है। ऑप्शन नंबर ए करण तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व तत्पुरुष। जिन भाइयों ने ऑप्शन नंबर सी उत्तर दिया है बिल्कुल सही है, बहुव्रीहि समास। पतझड़ में बहुव्रीहि समास है। झड़ते हो पत्ते जिस मौसम में वह है, अर्थात पतझड़। प्रश्न नंबर 9, जो पहले कभी नहीं हुआ हो कहलाता है। जो पहले कभी नहीं हुआ हो कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए अद्भुत, ऑप्शन नंबर बी अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर सी अनुपम, ऑप्शन नंबर डी अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर बी जिसकी कोई आशा न हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। जिसकी कोई आशा न हो, अप्रत्याशित। अनुपम के लिए जिसकी कोई उपमा ना हो, जिसकी कोई उपमा ना हो, अनुपम। अभूतपूर्व पहले कभी नहीं हुआ हो, जो पहले कभी नहीं हुआ हो। इसलिए जिन भाइयों ने ऑप्शन नंबर डी उत्तर दिया बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। जो पहले कभी नहीं हुआ वह कहलाता है अभूतपूर्व। प्रश्न नंबर 10, शब्द युग्म अवर अपर, अवर अपर। शब्द युग्म अवर अपर का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए अतिरिक्त निम्न, ऑप्शन नंबर बी निम्न अन्य, ऑप्शन नंबर सी उच्च निम्न, ऑप्शन नंबर डी निम्न उच्च। अवर का तात्पर्य होता है निम्न, अवर का अर्थ होता है निम्न या कनिष्ठ। अपर का तात्पर्य होता है अन्य या दूसरा, अन्य या दूसरा। अर्थात जिन भाइयों ने ऑप्शन नंबर बी उत्तर दिया बिल्कुल सही। शब्द युग्म अवर अपर का सही अर्थ निम्न अन्य होता है। प्रश्न नंबर 11, त्यक्त शब्द का सही विलोम है। ऑप्शन नंबर ए गृहीत, ऑप्शन नंबर बी त्याज्य, ऑप्शन नंबर सी तुच्छ, ऑप्शन नंबर डी प्रिय। गृहीत का विलोम होता है त्यक्त, त्यक्त। त्याज्य का विलोम होता है ग्राह्य, ग्राह्य। तुच्छ का विलोम होता है महान, और प्रिय का विलोम होता है अप्रिय। इसलिए जिन भाइयों ने ऑप्शन नंबर ए दिया बिल्कुल सही उत्तर गृहीत। त्यक्त शब्द का सही विलोम है गृहीत। प्रश्न नंबर 12, निम्न में तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अगम, ऑप्शन नंबर बी अमी, ऑप्शन नंबर सी आंवला, ऑप्शन नंबर डी आशीष। अगम, अमी, आंवला तीनों शब्द तद्भव हैं, तद्भव हैं। तथा ऑप्शन नंबर डी आशीष शब्द
तत्सम है। ऐसा जिन भाइयों ने ऑप्शन नंबर डी उत्तर दिया बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 13, निम्न में हाथी के पर्याय हैं। निम्नलिखित में हाथी के पर्याय हैं। ऑप्शन नंबर ए कुरंग, ऑप्शन नंबर बी कुंजर, ऑप्शन नंबर सी कलहंस, ऑप्शन नंबर डी केहर। कुरंग हिरण का पर्याय है, हिरण। कुंजर हाथी का पर्याय है। इसलिए जिन भाइयों ने ऑप्शन नंबर बी दिया बिल्कुल सही उत्तर, कुंजर हाथी के पर्याय है कुंजर। प्रश्न नंबर 14, आ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। अन्न प्लस अंत, ऑप्शन नंबर ए अनंत। अनंत अन्न उपसर्ग से बना हुआ है। अन्वेषण ये अन्न प्लस ऐषण से बना हुआ है, इसका उपसर्ग है अनु। अवेतनिक आ प्लस वैतनिक, इसमें उपसर्ग आ दिया गया है। इसलिए जिन भाइयों ने आंसर नंबर सी ऑप्शन नंबर सी दिया बिल्कुल सही है, अवेतनिक। अवेतनिक में आ उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए त्रिभुवन, ऑप्शन नंबर बी त्रिनेत्र, ऑप्शन नंबर सी एक दंत, ऑप्शन नंबर डी दशानन। त्रिभुवन में द्विगु समास है, अतः जिन भाइयों ने ऑप्शन नंबर ए दिया बिल्कुल सही है। त्रिनेत्र तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव। एक दंत एक है दांत जिसका अर्थात गणेश। दशानन 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। अतः ये तीनों ही बहुव्रीहि समास हैं। जब संख्यावाची शब्द समूह या समाहार प्रकट हो तब द्विगु समास होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 16, अति सुधो स्नेह को मार्ग है किस पंक्ति। क्वेश्चन नंबर 16, अति सुधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ए आलम, ऑप्शन नंबर बी बोधा, ऑप्शन नंबर सी ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी घनानंद। शेख आलम की पंक्ति है कटिको कंचन काट विधि कुचन मध्य धरि दीन। बोधा की पंक्ति है यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावन है। ठाकुर की पंक्ति है हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के। और घनानंद की पंक्ति है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। इसलिए जिन भाइयों ने ऑप्शन नंबर डी उत्तर दिया बिल्कुल सही है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है पंक्ति है घनानंद की।